जनवरी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम है। इस दौरान 6 देशों के यात्रियों को अब कोविड टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो एयरपोर्ट पर 6000 से ज्यादा लोगों की रैंडम चेकिंग की गई, जिनमें से 39 टूरिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि अगले जो 40 दिन है यानी जनवरी का पूरा महीना भारत में कोविड के अगले लहर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जनवरी में केसेस में इजाफा हो सकता है। विशेष तौर पर कुछ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग हुई है। 6000 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट पर 24 दिसंबर से रैंडम टेस्टिंग चल रही है। 2 दिनों में देश भर के हवाई अड्डों पर 6000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 40 दिन भारत के लिए अहम होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि जनवरी में कोविड के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना के खतरे के बीच भारत के लिए अगले 40 दिन अहम है। भारत में जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 40 दिन अहम हो सकते हैं। जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। पहले पूर्वी एशिया में कोरोना आने के 30 से 35 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी की एक नई लहर आई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती भी है तो मौतें और संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का खतरा भारत में भले ही कम हो, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री संसद में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील कर चुके हैं। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। पिछले 3 दिन में विदेश से आने वाले 6000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 39 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सरकार अगले हफ्ते से चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी कर सकती है। वहीं बिहार के बोधगया में 2 और विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जिनमें 13 विदेशी पर्यटक हैं। यूपी के आगरा में भी अर्जेंटीना का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है। पर्यटक ने अपना मोबाइल नंबर गलत दिया था। स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से संक्रमित पर्यटक की तलाश कर रहा है। जो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दर्ज कराया था और उनका जब वहाँ एंटीजन पॉजिटिव आया था तो उनको ताजमहल जाने से रोक भी दिया गया था। वो लोग वो नहीं गए थे, बाकी लोग अंदर गए थे। उन्होंने जो डिटेल हमें नोट कराया था उसके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया और साथ में मोबाइल नंबर भी उनका गलत है। हम लोग प्रशासन की मदद से, पुलिस के सहयोग से उनका ट्रेस कर रहे हैं
और ASI की जो क्लोज सर्किट टीवी से उनका फोटो भी इमेज भी शेयर कर रहे हैं होटल्स को, जिससे उनको ढूंढा जा सके और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाए। कोरोना के BF7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि इससे पहले वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता था। इसलिए एक्सपर्ट्स लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि जब ये हमारे बॉडी में घुसता है और जब हमें मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो समय हमारा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। दूसरा कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, इसको कहते हैं R0 फैक्टर, यानी उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फैक्टर। एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको R0 फैक्टर बोलते हैं। तो इस वायरस जो ये वेरिएंट में 10 to 18 लोगों को कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के केस तो आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ एहतियातन लोगों से भीड़ में मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी वैक्सीनेशन बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे सब में डेवलप हो चुकी है। ये नहीं कि इंडिया में अभी केसेस नहीं रिपोर्ट हो रहे, केसेस वायरल इन्फेक्शंस के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होने से वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दे रहे। लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस में मास्क जरूर डालें। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है। कई राज्यों की सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। हम सबको घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ दिल्ली से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। बलराम, कोविड को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं कि अगला वेब आएगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे। इन सब के बीच जो जानकारी कह रहे हैं कि जनवरी का महीना काफी अहम है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों को भी अपने स्तर पर अब जागरूक हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के सरकार पहले ही अलर्ट हो चुकी है। सभी राज्य सरकारों को अलर्ट रहने की नसीहत केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। अगर हम खास तौर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल करके अस्पतालों की स्थिति का जायजा भी लिया गया है। साथ ही अगर कोरोना की आपात स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे डॉक्टरों की टीम काम करेगी, कैसे मेडिसिन की व्यवस्था होगी, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, इन तमाम बिंदुओं पर मॉक ड्रिल की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि हर आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य महकमा तैयार है। अगर हम बात करें जो नया वेरिएंट आया है, अभी फिलहाल दिल्ली में कोई भी पेशेंट नए वेरिएंट का नहीं पाया गया, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समय समय पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर के 104 करोड़ का अतिरिक्त फंड रिलीज किया गया है ताकि मेडिसिन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जो उपकरण की कमी है उन्हें भी पूरा किया जाए और जो बेडों की तैयारी है उसको भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन अब आम जनमानस को भी तैयार होना होगा, क्योंकि प्रशासन की तैयारी ही पर्याप्त नहीं है, आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नया साल आएगा, यानी जो जनवरी का महीना होगा, वो बेहद अहम होगा, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में कई जगह पार्टियां होंगी, कई जगह उत्सव मनाए जाएंगे। तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ है वो इकट्ठा होगी, तो वहां पर बचने की जरूरत है। यानी आपको जो नियम और जो कायदे कानून आप पहले मानते हुए चले आए हैं उन्हीं को फिर से पालन करना होगा। यानी जो पुरानी गाइडलाइन थी उसी गाइडलाइन पर आपको काम करना होगा, यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये नियम आपको फॉलो करना होगा। और कहा जाता है कि कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां हैं अगर उनको पूरी की जाएं, उनको निभाई जाएं, तो इस कोरोना वैश्विक महामारी से सिर्फ लड़ ही नहीं सकते बल्कि हम इस जंग को जीत सकते हैं।
और यही वजह है कि सरकार बार बार देश की जनता को जागरूक कर रही है कि इस नए वेरिएंट से बचने के लिए आप सावधानी बरतें और प्रशासन की तरफ से जो भी सुझाव दिए जाएं उनका 100% पालन करें और जो सरकार और ये जो देश इस नए वेरिएंट से लड़ाई लड़ रहा है उसमें जीत सुनिश्चित हो। तो आम जनमानस को भी अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करे और नियमों का पालन करके इस महामारी से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाए। क्योंकि अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप खुद ही नहीं सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो इसलिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और रही बात सरकार की, तो सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और वो अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लेकिन हमें और आपको भी सावधानियां बरतनी होगी, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। बलराम, विशेष तौर पर भारत सरकार ने 5 देश हैं जिनके यात्रियों को कोविड रिपोर्ट लेकर आने को कहा या फिर उनकी टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई जानकारी कहते हैं कि आपको और जो बाहर से देश में यात्री आ रहे हैं उनको उनके ऊपर कुछ और पाबंदियां लगाने की जरूरत है। इन सब के बीच मनसुख मंडाविया आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, रैंडम जो टेस्टिंग हो रही है उसका वो जायजा लेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत सरकार अभी इस मूड में है कि सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी और देश में भी? बिल्कुल, देखिए, जो विदेश से फ्लाइट आ रही हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग हो रही है और यही वजह है कि चाहे वो चाइना के थ्रू लोग आने वाले हों या फिर जापान से आ रहे हों या कोरिया से आ रहे हों, क्योंकि इन देशों में जो कोविड का प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि जो विदेश से फ्लाइट आ रही हैं उनके नागरिकों की, उनके यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग हो रही है और करीब प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें से करीब 30 से ज़्यादा लोग कहा जाए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटीन होने की, उनके उपचार की तैयारी शुरू हो गई है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उस पर भी केंद्र सरकार काम कर रही है और जल्द ही नई गाइडलाइन राज्य सरकारों के लिए जारी हो सकती है कि किस तरीके से इस नए वेरिएंट से बचने के लिए सरकारों को काम करना होगा। हालांकि पहले जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि सरकार अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट जाए, चाहे वो बेड की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर मेडिसिन की व्यवस्था हो या डॉक्टरों के टीम के निरीक्षण की व्यवस्था हो। इन सभी बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है और पूरी तरह से सरकार अलर्ट हो। इसको लेकर के उन्हें एक मॉक ड्रिल करनी होगी ताकि वो अपनी तैयारियों का जायजा ले सके और पूरे देश में इस तरीके की मॉक ड्रिल चलाई गई और हर राज्यों ने यह सुनिश्चित किया कि हम कितने तैयार हैं। हालांकि लगातार तैयारी जारी है और इस महामारी से बचने के लिए चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बस अड्डों पर हो, रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है और सैंपल्स लिए जा रहे हैं और जो जिलों में कोरोना को लेकर के सैंपलिंग हो रही थी उसकी भी तादाद बढ़ाई गई है, उसकी भी क्वांटिटी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जाएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कितने लोगों में ये कोरोना फैला हुआ है, ताकि इसकी जो चैन है उसे भी तोड़ा जा सके। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।